यूहन्ना की पुस्तक 6 अध्याय पहली आयत से 14 आयत तक सब खोल लीजिए तसल्ली से अपनी बाइबलों में। यूहन्ना की पुस्तक 6 अध्याय की 1 आयत से लेकर और 14 आयत तक पढ़ेंगे। कागज की बाइबल जिसके हाथ में है वो कोई भी ऊंची आवाज में जो साफ पढ़ सकता है वो ऊंची आवाज में इस कागज की बाइबल से जो हम हाथ में पकड़ते हैं इससे ऊंची आवाज में पढ़ेगा। 6 अध्याय की 1 आयत से 14 आयत और बाकी सब जन ध्यान से सुनेंगे, देखेंगे क्या देखा है यहाँ पर। इन बातों के बाद यीशु ऊंची आवाज में इन बातों के बाद यीशु गलील की झील अर्थात तिबिरियास की झील के पार गया और एक बड़ी भीड़ उसके पीछे हो ली, क्योंकि जो आश्चर्य कर्म वह बीमारों पर दिखाता था वे उनको देखते थे। तब यीशु पहाड़ पर चढ़कर अपने चेलों के साथ वहाँ बैठ गया। यहूदियों के फसह का पर्व निकट था। जब यीशु ने अपनी आंखें उठाकर एक बड़ी भीड़ को अपने पास आते देखा तो फिलिप्पुस से कहा, हम इनके भोजन के लिए कहाँ से रोटी मोल लाएं? उसने ये बात उससे परखने के लिए कही, क्योंकि वे आप जानता था कि वे क्या करेगा। फिलिप्पुस ने उसको उत्तर दिया, 200 दिनार की रोटी भी उनके लिए पूरी न होगी कि उनमें से हर एक को थोड़ी थोड़ी मिल जाए। उसके चेलों में से शमौन पतरस के भाई अंद्रयास ने उससे कहा, यहाँ एक लड़का है जिसके पास जौ की 5 रोटी और 2 मछलियाँ हैं, परंतु इतने लोगों के लिए वे क्या हैं? यीशु ने कहा, लोगों को बैठा दो। उस जगह बहुत घास थी। तब लोग, जिनमें पुरुषों की संख्या लगभग 5000 की थी, बैठ गए। तब यीशु ने रोटियां ली और धन्यवाद करके बैठने वालों को बांट दी और वैसे ही मछलियों में से जितनी वे चाहते थे बांट दिया। जब वे खाकर तृप्त हो गए तो उसने अपने चेलों से कहा, बचे हुए टुकड़े बटोर लो कि कुछ फेंका न जाए। अतः उन्होंने बटोरा और जौ की 5 रोटियों के टुकड़ों से जो खाने वालों से बच रहे थे 12 टोकरियां भरी। तब जो आश्चर्य कर्म उसने कर दिखाया उसे वे लोग देखकर कहने लगे, वे भविष्यवक्ता जो जगत में आने वाला था निश्चय यही है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। थोड़ी ऊंची आवाज में बोला करें, जोर से बोला करें, हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि शब्द जो है हम जानते हैं ये शब्द है परमेश्वर की स्तुति का शब्द। ये परमेश्वर की स्तुति का शब्द है, परमेश्वर की महिमा का शब्द है। जब हम हालेलुया बोलते हैं तो हिंदी में कहते हैं परमेश्वर की स्तुति हो। जैसे आसमानों से मैं सुनता आया हूँ वैसे ही मैं कहता हूँ कि जैसे 100 रुपये हमें किसी को देने हैं तो 1-1 रुपए के सिक्के या 1-1 रुपए का नोट पहले होता था, वो 1 देंगे तो 100 बार ऐसे करना पड़ेगा। लेकिन 100 का नोट एक ही बार में सीधा ऐसे चला जाता, उसको गिनना नहीं पड़ता, सीधा एक ही नोट में 100 लिखे होते। ऐसे ही हालेलुया जब हम बोलते हैं तो 100 बार या 1000 बार एक ही बार में परमेश्वर की स्तुति हो। और जब हम बोलते स्तुति हो स्तुति हो स्तुति हो तो 100 बार या 1000 बार हम बोलेंगे स्तुति हो स्तुति हो स्तुति हो। लेकिन 1000 का नोट पकड़ाया तो एक ही बार में 1000 रुपए का बिल चुकता हो। हालेलुया, हालेलुया। तो इसलिए हालेलुया जो शब्द है वो परमेश्वर की स्तुति का शब्द है। जोर से कई बार इस वचन को सुना है, ऐसा ही एक और वचन है उसको कई बार सुना है कि प्रभु यीशु जी ने भूखों को तृप्त किया। प्रभु यीशु जी भूखों को तृप्त करते हैं। प्रभु यीशु जी भूखों के लिए प्रबंध करते हैं। प्रभु यीशु जी भूखों की भूख मिटाते हैं। लेकिन आज हम पाकरूह की अगुवाई में थोड़ा सा हटकर इस वचन पर मनन करेंगे। जैसा पाकरूह ने दिमाग में बुद्धि में प्रकाशन डाला है वैसा मैं आज की सुबह आपके साथ इस वचन को बांटूंगा और आप इस पर ध्यान करें, क्योंकि ये तो हम बहुत समय से सुनते आ रहे हैं। इसको हमने पढ़ा और व्याख्यान किया पादरी साहब ने। यीशु मसीह जी के पास एक बहुत बड़ी भीड़ थी। यीशु मसीह ने
कहा इनको खाने के लिए दो। फिर प्रभु यीशु मसीह जी ने 5000 की भीड़ को खाना खिलाया, बड़ा चमत्कार किया। प्रभु के लिए कुछ भी असंभव नहीं है। प्रभु बड़े बड़े काम कर सकते हैं, हमें हर रोज रोटी खिला सकते हैं। लेकिन आज थोड़ा सा और एडवांस 2 कदम आगे बढ़कर इस वचन पर हम मनन करेंगे। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह जी ने जब भीड़ को अपने चारों तरफ देखा, जब प्रभु यीशु मसीह जी ने आंख उठाकर देखा कि एक बड़ी भीड़ यीशु जी के चारों तरफ है। हालेलुया। एक बड़ी भीड़ यीशु जी के चारों तरफ है। यीशु जी एक बड़ी भीड़ से घिरे हुए हैं। हजारों के रूप में भीड़ यीशु जी से वचन सुनने के लिए यीशु जी के सामने है। रोगियों की चंगाई के लिए, दुष्ट आत्माओं से जकड़े हुओं की आजादी के लिए भीड़ यीशु जी के आसपास है। और रोगियों को चंगा होते हुए देखने के लिए, दुष्ट आत्माओं को निकलते हुए देखने के लिए, भविष्यवाणियां सुनने के लिए भीड़ यीशु जी को चारों तरफ से घेरे हुए है। और 5000 के लगभग पुरुष, फिर स्त्रियां, फिर बच्चे, बहुत से लोगों की भीड़ को यीशु जी ने अपने सामने देखा। और संध्या हो चुकी थी और सूरज ढलने लगा था। और यीशु मसीह जी ने ये महसूस किया कि अब समय आ गया है कि वचन तो इनको सुना दिया, प्रार्थना तो इनके लिए कर दी, भजन गुणगान तो हो गया, दुष्ट आत्माओं से चंगाई तो दिला दी, रोगियों को तो चंगा कर दिया। अब इनको खाने के लिए शारीरिक भोजन भी दिया जाए। तब प्रभु यीशु मसीह जी ने फिलिप्पुस नामक व्यक्ति से कहा कि हम इनके लिए भोजन कहां से मोल लाएं। हालेलुया। हम इतने लोगों को खिलाने के लिए रोटियां कहां से लाएं? हम इतने लोगों को खिलाने के लिए, इतने लोगों को तृप्त करने के लिए रोटियां कहां से लाएं? और चेलों से उत्तर मिला, प्रभु ये तो बहुत लोग हैं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। जोर से बोला करें, प्रभु यहाँ तो बहुत लोग हैं, ये तो बहुत लोगों की भीड़ है। और चेलों ने कहा, अगर हम 200 दीनार की रोटियां इनके लिए खरीदें तो 200 दीनार की रोटियां खाकर शायद ही तृप्त होंगे, भूखे रह जाएंगे और वो रोटियां इनके लिए कम पड़ जाएंगी। लिखा वो थोड़ी रहेगी। शायद 200 दीनार की रोटियां हम इनके लिए खरीद कर लाएं तो उससे भी ये तृप्त नहीं हो पाएंगे। इन सबके लिए वो 200 दीनार की रोटी सब्जी पूरी नहीं हो पाएगी। इनमें से बहुत से भूखे रह जाएंगे, बहुत से लोगों के हाथ में रोटी सब्जी नहीं पहुंच पाएगी। इसलिए भला होगा, किसी चेले ने कहा कि रब्बी इनको कहे जाओ आसपास की बस्तियों में जाकर शाम का खाना पीना खाओ और वहां जाकर टिको, वहां जाकर रात को विश्राम करो। हालेलुया, हालेलुया। कहो कि जाएं और वहां टिके और अपने भोजन का प्रबंध करें। लेकिन प्रभु यीशु मसीह जी ने ये सवाल उन्हें परखने के लिए किया था कि हम इनके लिए भोजन कहां से लाएं। प्रभु यीशु जी को मालूम था कि वो क्या करने वाले। हालेलुया। प्रभु यीशु जी एक आश्चर्य कर्म करने वाले। यहाँ एक आश्चर्य कर्म करने के लिए यीशु जी तैयार थे, लेकिन चेलों के विश्वास को देख रहे थे, चेलों के समर्पण को देख रहे थे। किसी ने कहा 200 दीनार की रोटियां कम होंगी, किसी ने कहा इनको पास पास की बस्तियों में भेज दे, किसी ने कहा हमारे हाथ में कुछ नहीं है। और सबकी बातें यीशु जी ने सुनी।
हालेलुया। मरकुस की पुस्तक 6 अध्याय और 38 आयत में लिखा है, मरकुस की पुस्तक 6 अध्याय 38 आयत में लिखा है, प्रभु यीशु जी ने अपने उन चेलों से कहा, जो चेले ये कह रहे थे कि इतना भोजन हमारे पास नहीं है कि हम इनको पेट भर के खाना खिला सकें। प्रभु यीशु जी ने अपने उन चेलों से कहा, जाकर देखो। हालेलुया। ऊंची आवाज में पहले शब्द पढ़िए, क्या लिखा है? हाँ, 38 की। उसने उनसे कहा, जाकर देखो तुम्हारे पास कितनी रोटियां हैं। बस जाकर देखो। हालेलुया। ढूंढो, तलाशो, कोई है जिसके पास रोटी हो? क्या कोई अपने थैले में रोटी लाया है? क्या कोई अपनी झोली में, अपनी चादर के कोने में बांधकर रोटी लाया है? जाकर ढूंढो, देखो क्या किसी के पास रोटी है। अगर किसी के पास रोटी है तो देखो कि कितनी रोटी है। हालेलुया। और झट से चेलों ने यीशु जी की आज्ञा का पालन किया और चेले ढूंढने लगे। हालेलुया। चेले ढूंढने लगे और चेलों ने जाकर तलाश की, भाई किसी के पास रोटी है, किसी के पास रोटी है। किसी की माँ ने रोटी दी, किसी की चाची ने रोटी दी, किसी की नानी ने रोटी दी। कोई रोटी थैले में लाया, कोई रोटी पोटली में लाया। सबको पूछा गया। एक लड़का आखिर में शिमोन पतरस के भाई अंद्रयास को मिल गया। यूहन्ना की पुस्तक जो अभी पढ़ रहे 6 अध्याय, उसी की 8 आयत को पढ़िए। 8 आयत को ऊंची आवाज में पढ़िए। यूहन्ना 6 की 8। उसके चेलों में से शमौन पतरस के भाई अंद्रयास ने से कहा, यहाँ एक लड़का है जिसके पास जौ की 5 रोटियां 2 मछलियां हैं। हालेलुया। अंद्रयास ने ढूंढ निकाला। शिमोन पतरस के भाई अंद्रयास ने एक लड़का ढूंढ लिया जिसके पास जौ की 5 रोटियां थी और 2 मछलियां थी। बड़े प्यार से उसकी माँ ने उसको 5 रोटी और 2 मछलियां दी थी। बेटे भूख लगे तो कहीं पेड़ के नीचे बैठकर खा लेगा। पता नहीं आप कब लौटोगे, पता नहीं कहाँ कहाँ जाओगे, बेटे ये साथ लेते जाओ। वो रोटियां अपने बेटे को, एक लड़के को उसकी माँ ने दी थी, जो कि 5 रोटी और 2 मछलियां। ढूंढ ढांड करते हुए जब चेले भीड़ में घूम रहे थे तो शिमोन पतरस के भाई अंद्रयास को वो लड़का मिल गया और उस लड़के के पास 5 रोटी और 2 मछलियां हैं। उस लड़के को पकड़कर अंद्रयास यीशु जी के पास ले आया और कहा, गुरुजी, एक लड़का मिला है, इस लड़के के पास जौ की 5 रोटियां और 2 मछलियां हैं। वहीं कोई और भी बैठा हुआ था, और भी चेले थे। उनमें से कोई कोई कहने लगा, अरे ये 5 रोटी और 2 मछली क्या है? ये 5 रोटी और 2 मछली क्या? यहाँ तो हजारों की भीड़ है, 200 दीनार का भोजन भी काफी। देखिए, पहली बात कि इस लड़के को जब यीशु जी के पास लाया, इस लड़के ने अपनी 5 रोटियां और रोटी से खाने वाली मछलियां प्रभु यीशु जी के हाथों में दी। हालेलुया। थोड़ी बहुत हिचकिचाहट तो हुई होगी, थोड़ी बहुत कुछ दिक्कत तो देते हुए हुई होगी कि अगर 5 रोटियां गई तो मैं क्या खाऊं। लेकिन मैं इस बात पर ध्यान दिलाना चाहता हूं, जो उसके पास 5 रोटी थी, उसमें से गुरु ने
2 रोटियां नहीं ली, 4 रोटी नहीं ली, एक रोटी, 5 की 5 रोटियां और दोनों मछलियां उसके हाथ से ले ली और उसकी पोटली या थैला या चादर के कोने में झापा था, वो अब खाली रह गया। अब वो देख रहा है ऐसे कि रब्बी ने, गुरु जी ने, यीशु जी ने मेरी 5 रोटियां और दोनों मछलियां, अब उनके पास खड़ा है, क्या करेंगे? प्रभु यीशु जी ने उससे वो 5 रोटियां ली, दोनों मछलियां ली और उनके लिए पिता परमेश्वर का धन्यवाद, ये रोटियां देने के लिए धन्यवाद, ये मछलियां देने के लिए धन्यवाद। फिर उन पर बरकत मांगी और बरकत मांगकर अपने चेलों को थमा दी और कहा, लोगों को लाइन में कायदे से बिठाओ, अच्छी तरह से लाइन में बिठाओ, पांति पांति, और तोड़ तोड़ कर रोटियां चेलों खाने वालों को देते जाओ और मछलियां भी टुकड़े कर लो और ये रोटियों के साथ मछली के टुकड़े भी उनको देते जाओ। और चेलों ने वैसा ही किया। हालेलुया। चेलों ने वैसा ही किया और सबको खिलाया, पूछ पूछ कर खिलाया, सब खाकर तृप्त हो गए। 5000 पुरुष, स्त्रियां और बच्चे, छोटे बड़े, सब खाकर तृप्त हो गए, कोई भूखा नहीं रहा। फिर जो रोटियां बच रही थी उनमें से रोटियां बच गई और यीशु जी ने उनको कहा, जो बच रही हैं एक भी टुकड़ा फेंकाना चाहिए, सब रोटियां इकट्ठी कर लो। अब जो रोटियां इकट्ठी की तो 12 टोकरे रोटियों से पहली बात की वो लड़का मिला जिसके पास 5 रोटी थी और उसने वो 5 रोटी सेवा के लिए दी। उसने वो 5 रोटी, दोनों मछलियां लोगों की सेवा के लिए दे दी, लोगों को खिलाने के लिए दे दी। चाहे बेशक थोड़ी शंका हुई होगी, थोड़ा अजीब लगा होगा, मैं क्या खाऊंगा, पर उसने वो रोटियां प्रभु को देने से इनकार नहीं किया। प्रभु ने उन रोटियों पर आशीष मांगकर सबको तृप्त किया और सब खाकर तृप्त हो गए और 12 टोकरे रोटियों से भर गए। देखिए, मैं ये विश्वास करता हूं, मुझे जो बाबू ने प्रकाशन दिया, अब जो 12 टोकरे हैं इनमें से एक टोकरा देने के लिए सबसे पहले यीशु जी ने इस लड़के को पास बुलाया। हालेलुया। सबसे पहले यीशु जी ने इस लड़के को पास बुलाया होगा और सबसे पहले कहा होगा, ले, तूने 5 रोटियां दी थी, ये एक टोकरा उठा। तब देखिए वो लड़का कितना खुश हुआ होगा, जो थोड़ा बहुत वो परेशान हुआ होगा 5 रोटी देते हुए, उससे 7 गुना अधिक उसे आनंद मिला होगा वो टोकरा थामकर, जो टोकरा उसके हाथों में था। अब उसके पैरों में चुलबुली होने लगी होगी, अब उसके पैरों की जो नसें हैं वो ऐसे हिलने लगी होगी। अब उसके मन में एक बात हो रही होगी कि अब मैं घर की ओर दौड़ूं और घर जाकर ये टोकरा मुझे रोटी देने वाली मेरी माँ को दूं और माँ पूछेगी कि ये कहां से लाया। मैं बताऊंगा कि जिस यीशु जी को मैं सुनने गया था, उन यीशु जी ने मुझे भीड़ में से अपने पास बुलाया और
उन्होंने मेरी वो 5 रोटियां ले ली। मैं एक बार को परेशान हो गया, माँ मैं क्या खाऊंगा, मुझे भूख लगेगी तो मेरा क्या होगा। लेकिन थोड़ी देर में माँ नजारा बदल गया। यीशु जी ने 5 रोटियों के लिए प्रार्थना की और तोड़ तोड़ कर हजारों की भीड़ को दी और वो सब खाकर तृप्त हो गए और रोटियां इतनी बच गईं कि खिलाने वालों ने, सबने, हमने मिलकर इकट्ठी की तो 12 टोकरे भर गए। और यीशु जी ने सबसे पहले मुझे अपने पास बुलाया और थैंक यू कहा और मुझे कहा 1 टोकरा उठा ले। और मैं ये टोकरा लेकर तेरे पास दौड़ा आया और माँ भी मगन हो गई हो। हालेलुया, 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 हालेलुया। माँ, बेटा तो मन में सोच ही रहा होगा, लेकिन माँ ने भी, बता सकते हो क्या सलाह दी होगी उसे? कोई बता सकता है? माँ ने वो टोकरा देखकर, रोटियां देखकर क्या सलाह दी होगी अपने बेटे को? कोई बोल सकता है? बेटे, यीशु के पीछे रोज जाया। हालेलुया, हालेलुया। बेटे ने तो कहा होगा, मम्मी मेरे मुंह की बात आपने छीन ली, यही मैं कहना चाह रहा था, मुझे रोका ना करे, मैं रोज यीशु के पीछे जाना चाहता। ओह हालेलुया। लोग कहते हैं, यहाँ तो हमने नहीं पढ़ा पर लोग कहते हैं ये जो फिलिप्पुस नाम है, यही वो लड़का था जो रोटी दबाए बैठा था। इसलिए यीशु जी ने पतरस से सवाल नहीं किया था, यूहन्ना से सवाल नहीं किया था, अंद्रयास से सवाल नहीं किया था। यीशु जी ने सवाल फिलिप्पुस से ही किया था। यहाँ पढ़िए कि फिलिप्पुस, हम इन लोगों के लिए क्या करें? यीशु जी को पता था मैं क्या करूंगा, इसकी पोटली में क्या रखा है, यीशु जी ने देख लिया था मैं क्या करने वाला हूँ। हालेलुया। यहाँ लिखा है, जोर से बोलिए हालेलुया, हालेलुया। यहाँ क्या लिखा है? यीशु जी को मालूम था मैं क्या करूंगा। फिलिप्पुस से फिर भी पूछा कि हम इनके लिए रोटी कैसे खिलाएं? उसे भी आगाज नहीं होगा मेरी 5 रोटी क्या कर सकती। वो भीड़ में शांत बैठा था, लेकिन अंद्रयास ने तलाश लिया कि इसके पास 5 रोटियां हैं। ओह हालेलुया। परमेश्वर के बेटे बेटी, प्रभु यीशु आज भी ये देख रहे हैं अपने विश्वास योग्य बेटे बेटियों की ओर कि तुम्हारे पास क्या है। हालेलुया। प्रभु ये पूछ रहे, इस शहर में सोए मसीहों में जाकर लाने के लिए हमें क्या करना है? हालेलुया। इनके लिए तुम क्या कर सकते हो? इनको जगाने के लिए तुम्हारे पास क्या है? तुम वो देने के लिए तैयार। हालेलुया। बाकी का काम मैं करूंगा। प्रभु जी को मालूम है कि मुझे क्या करना है, लेकिन प्रभु आज पूछते तुम्हारे पास क्या है, तुम क्या कर सकते? ये मत देखिए कि मैं गरीब हूं, मेरी तनख्वाह कम है, मेरी आमदनी कम है, मेरे खर्चे ज्यादा हैं, मेरी देनदारी ज्यादा है। दीनता से जो आपके पास है वो प्रभु के हाथ में दीजिए, आप चमत्कार देखेंगे। जो आपके पास है उसे लेकर प्रभु के पीछे चलिए, आप चमत्कार देखेंगे। जो आपके पास है उसे लेकर आप प्रभु की आवाज को फॉलो कीजिए, उसकी आवाज को सुनिए, प्रभु चमत्कार दिखाएंगे। ओ हालेलुया। इस छोटे लड़के के समान आपके पास क्या है? आप प्रभु के पास
देखिए प्रभु मल्टीप्लाई करके बढ़ाकर आपको देगा। आप धन्य हो जाएंगे, आप आशीषित हो जाएंगे, आपका डर आनंद में बदल जाएगा, आपका दुख आनंद में बदल जाएगा, आपकी घटी समृद्धि में बदल जाएगी। 5 रोटियां एक बड़े टोकरे में तब्दील हो, एक बड़ा टोकरा उसको लड़का भी देखकर खुश हुआ, उसकी मां भी देखकर खुश हुई। और यही अवश्य उसने ये कहा, बेटे रोज यीशु के पीछे जाया, रोज यीशु के पीछे जाया और आशीष। आज जैसा पाक रूह ने मुझे प्रोत्साहित किया, मैं आप सब सुनने वालों को इस वचन से ये प्रोत्साहित करता हूं, जो आप प्रभु के लिए कर सकते उसे करने में संकोच न करें। ये न कहें ये क्या होगा, इससे क्या बनेगा। हालेलुया। कदम चाहता तो फिर कुछ मना कर सकता, चाहता तो ये छोटा लड़का कह सकता था मैं नहीं दूंगा, ये मेरी मां ने मुझे दी, मैं क्या खाऊंगा। नहीं, अंकल जी मुझे पकड़कर आगे मत ले जाओ। जब अंद्रयास ने बाजू पकड़ के सामने किया, रब्बी ये लड़का मिला, गुरुजी ये लड़का मिला, इसके पास 5 रोटियां हैं, तो कहता और किसी के पास ढूंढ लो, मुझे ही तो पकड़ के आगे ले आए। लेकिन नहीं, उसने दीनता से उनको और एक बड़ा चमत्कार ऐसे लोगों को ढूंढ रहा है जो उनके पास है, वो प्रभु को देना चाहते, प्रभु को अवसर देना चाहते कि प्रभु चमत्कार, प्रभु को अवसर देना चाहते कि प्रभु लोगों के जीवनों में आशीष आए, प्रभु को अवसर देना चाहते हैं कि प्रभु काम। हालेलुया। आपके धन से, आपके बदन से जो सेवा बन पड़ती है उसे आप करने के लिए आगे। हालेलुया। हमारे शहर में जाकर हम आंतरिक भोजन भी लोगों को दे पाएंगे, शारीरिक भोजन भी दे पाएंगे और लोगों के लिए वो काम भी कर पाएंगे जो यीशु जी ने किया। शारीरिक छुटकारे, लेकिन एक समर्पण चाहिए। हालेलुया। जैसे चेलों का समर्पण, जैसे छोटे लड़के का समर्पण वो करेंगे तो यीशु जी आज भी चमत्कार दिखाने के लिए तैयार है। इन वचनों से आप सबको बहुत आशीष मिले। परमेश्वर का आत्मा आपकी अगुवाई करे कि आप कंजूस न बने, लालची न बने, शारीरिक अभिलाषाओं में बर्बादी की बजाय परमेश्वर के राज्य में बोने के लिए अपने दिलों को खोले। परमेश्वर मल्टीप्लाई करेगा, ऊंचा उठाएगा, आपको धनवान बनाएगा। परमेश्वर आपको आशीष